नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी की। बहुत बहुत धन्यवाद चावला साहब। एक बार बताइए, सच सच तीखी बात कर रहा हूं, आपकी सरकार डगमगा रही है, क्राइसिस में है इस वक्त, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी। सवाल यह है कि पिछले 9 साल से हम लोगों ने एक स्थायी सरकार इस देश को दी है, और अगर आप किसी भी सरकार का मूल्यांकन कीजिए, 5 बिंदुओं पे मूल्यांकन होता है। सबसे पहले राजनीतिक स्थिरता, दूसरा सांप्रदायिक सद्भाव, तीसरा आंतरिक सुरक्षा, चौथा आर्थिक विकास और 5वां अंतर्राष्ट्रीय नीति। और इन पांचों मापदंडों पे आपसे बात पे ये जो सरकार है ये खरी उतरी है। देखिए, आज की स्थिति ये है कि आपके ऊपर कितने अश्विनी कुमार, पवन कुमार बंसल, सज्जन कुमार, पाकिस्तान, चाइना, 5 बिंदु एक तरह से फिट होते हैं। कहने की स्थिरता की जब बात करते हैं, 235 एमपी के बस पे आप सरकार चला रहे हैं क्योंकि बाकी लोग गिरा नहीं रहे, इसलिए आपकी कंपल्शन कहते हैं हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। सरकार आपकी मिनोरिटी में है, ये तो फैक्ट है। पर ये जो हुआ अभी अश्विनी कुमार और पवन बंसल का जिक्र, आपको लगता नहीं ये सरकार की साख जो है उसके ऊपर, मैं नहीं कह रहा कि अच्छा है या गलत है, जब तक पर जो होता है तो उससे असर तो पड़ता ना आपकी क्रेडिबिलिटी का। चावला साहब, इस मुल्क में 2 समानांतर प्रक्रियाएं चलती हैं, एक अदालतीय ट्रायल और दूसरी मीडिया ट्रायल। और इसीलिए उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला देके आम नागरिकों को अभी हक दिया है कि इस मीडिया ट्रायल के ऊपर हम अंकुश लगा सके। देखिए, भारत का जो जूरिस्प्रूडेंस है, मीडिया ट्रायल निकल, उन्होंने आज खबर ही छापी है ना, एक खबर तो गलत नहीं है ना। देखिए, खबर गलत है कि नहीं, खबर गलत है कि नहीं, इसका फैसला तथ्यों पर अदालत करेगी। देखिए, हो क्या रहा है कि हर फौजदारी की जो प्रक्रिया है, उस फौजदारी की प्रक्रिया को निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले मीडिया उसमें अपना फैसला सुना देती है। जैसे कई बार आपके ऑपोजिशन वाले यही कहे ना कि मीडिया, अगर हमने फैसला तो नहीं सुना कि गिल्टी है, मैंने पहले शुरू में कहा कि सच है या गलत है, मैंने कैसे बार मैंने पहले कंडीशन लगा दी। पर सवाल ये कि परसेप्शन, क्रेडिबिलिटी, लाल बहादुर शास्त्री ने रेलवे एक्सीडेंट पे इस्तीफा दे दिया था, इसलिए नहीं कि वो इन्वॉल्व थे, इसलिए कि वो चाहते थे कि इंस्टीट्यूशन मिनिस्टर की है उसको प्रोटेक्ट करना है। जहां तक अश्विनी कुमार जी का सवाल है, क्योंकि वो मामला न्यायालय के विचाराधीन है, सीबीआई ने एक एफिडेविट फाइल किया है, दूसरा एफिडेविट फाइल करना है। टेक्निकल के पीछे जा रहे हैं। मैं परसेप्शन, जो आप परसेप्शन की बात कर रहे हैं, मैं आपकी परसेप्शन की बात कर रहा हूं साहब। वही मैं बात आपको समझाने की बहुत ही अदब और सत्कार से कोशिश कर रहा हूं कि जो मामले अदालत के विचाराधीन होते हैं, सरकार बंदिश में होती है कि जब तक अदालत किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचे, बाहर बात करना संभव कभी नहीं होता। अदालत ने एक कमेंट तो कर दिया ना, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस है, ये है, उस तरह के। क्या आप अदालत एग्जेक्टिव के मामले में ज्यादा इंटरफेयर तो कर नहीं सकती? देखिए, उनकी अपनी लिमिट है अपनी। आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। जो उच्चतम न्यायालय का ऑर्डर आया है, जो लिखित में ऑर्डर आया है, जिसको जवाब मांगा है, जिसको रिस्पॉन्ड करना है, उस ऑर्डर में तो कहीं नहीं लिखा है कि देयर हैज बीन अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। कमेंट की बात की मैंने। देखिए सवाल, देखिए सवाल ये है कि ऑबिटर या ऑबिटर डिक्टा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, और जो न्यायालय का आदेश होता है, न्यायपालिका का आदेश होता है, उसमें फर्क करने की जरूरत है। नहीं, आदेश की बात मैं जो कह रहा हूं शुरू में कि परसेप्शन, जिसको आप बार बार खुद ही उठाते हैं टीवी में, आप टीवी को एक तरफ से अटैक कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसको यूज करते हैं अपनी बात कहने के लिए। परसेप्शन इस बार ये है, चाहे वो बंसल जी का हो, चाहे अश्विनी कुमार का हो, चाहे सज्जन का है, कि कांग्रेस जो सरकार है, मैं फिर कहूं क्योंकि आप भी पंजाब से आते हैं, पंजाबियों की वजह से ट्रबल में है। मुझे एक बात बताइए, परसेप्शन की कसौटी क्या होती है? परसेप्शन की कसौटी वो होती है कि लोग जब फैसला करते हैं, हाँ, लोग और एक फैसला अभी 8 मई को आने वाला है, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि जो परसेप्शन की कसौटी है वो किस तरह से कसी गई। सो देयरफॉर मैं जो आपको बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एक माहौल बनाया जाता है, उस माहौल के ऊपर लोग एक फैसला करते हैं। अगर कर्नाटक का फैसला, राजा को आपने नौकरी से निकाला, पहले तक कोई चार्जशीट नहीं वाली, अगर कर्नाटक का फैसला वो आता है जो आप ही लोग लिख रहे हैं, इसका मतलब कर्नाटक पे मैं आऊंगा आपसे पूछूंगा, इसका मतलब साफ हो जाएगी। बिल्कुल, इलेक्शन से वैसे उससे पहले बीजेपी वाले कई इलेक्शन, अभी उत्तराखंड में आपका लोकल इलेक्शन में हार गए सारे के सारे, तो परसेप्शन तो है ना कहीं उत्तराखंड में लोकल इलेक्शन आप हार गए जबकि इलेक्शन जीते। जहां तक स्थानीय चुनाव का सवाल है, अब म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव है या जिला परिषद का चुनाव है,
वो अलग मुद्दों पे होता है। स्टेट इलेक्शन भी अलग मुद्दों पर होते हैं ना। कर्नाटका का स्टेट इलेक्शन है, वो प्रधानमंत्री के लिए वोट नहीं दे रहे। देखिए, जहां तक कर्नाटक का सवाल है, आपकी बात सही है कि आपके विधानसभा चुनाव में भी जो स्थानीय मुद्दे होते हैं उनका एक स्थान होता है, पर जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं उनका जरूर कहीं ना कहीं असर पड़ता है। और क्योंकि जब तो भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव हारती है तो ये कहते हैं कि हम स्थानीय मुद्दों के कारण हार गए, और अगर जीत जाती है, आप भी यही कहते हैं, जीत जाती है, आपका जवाब भी दे रहा हूं, अगर आप जाते हैं तो कहते हैं कि राष्ट्रीय मुद्दे, मीडिया कहीं गलत प्रूव हो गया कि आप जीत रहे हैं, मीडिया तो आप यही कहेंगे कि हम इसलिए हार गए कि स्थानीय मुद्दे पर हुआ, सोनिया गांधी का कोई कसूर नहीं। मैं कर्नाटका को एक छोड़िए, पहले आइए किससे पर, अश्विनी कुमार, पवन बंसल, सुखराम, ये अपना सज्जन कुमार और चाइना, पाकिस्तान। आपको लगता है कि सरकार, आपकी परसेप्शन, अगेन अगर आप ओपिनियन पोल करा लो किसी का, लोग कहेंगे ये सरकार डरपोक सरकार है, पाकिस्तान से डरती है, चाइना से डरती है, लोग सिर काट देते हैं, आपको इस्तीफा की थी लेते कि कोर्ट फैसला करेगा। चावला साहब, सवाल ये है कि जहां तक सरकार की स्थायित्व का सवाल है, बजट सेशन है, बजट सेशन में सबसे बड़ी बिजनेस क्या रहती है? फाइनेंशियल बिजनेस रहती है। दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में, जो सरकार की फाइनेंशियल बिजनेस है वो पास हुई कि नहीं हुई? मानते हैं अरेंजमेंट से हुआ कि बिना डिस्कशन के, पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में हुआ कि बिना डिस्कशन के पूरा बजट पास हो गया। हम तो डिस्कशन के लिए तैयार हैं, और ये पहली बार नहीं हुआ। आपको तो याद होगा, वोट ऑफ अकाउंट पास हुआ 1997 में, पूरा बजट नहीं पास हुआ था। देवेगौड़ा जी की जब सरकार थी, चिदम्बरम साहब ने इस्तीफा दिया, चिदम्बरम हफ्ते बाद वापस आए थे, डिस्कशन नहीं हुआ, बजट डिस्कशन नहीं हुआ। उसके बाद चुनाव में जा रही थी ना सरकार, तब चुनाव तो 1998 में हुआ है, तो 97 की जो 97 की जून की बात कर रहे हैं 98 पर। तब तक वो सरकार जो है देवेगौड़ा की जा चुकी थी, ऑलमोस्ट दूसरा प्राइम मिनिस्टर आ गया है कि ज्यादा साहब, ये पहली बार नहीं। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में सिर काट दिया लोगों का। पाकिस्तान के लोग यहाँ पर आते हैं, मजे करते हैं, आप उनको आने देते हैं, कल्चरल फंक्शन में आते हैं, फिल्मों में गाने गाते हैं, और वहां जाके कभी भी हिंदुस्तान के साथ जो जाती हुई उसके बारे में बोलते नहीं है। तो आप डरते क्यों हैं पाकिस्तान से? टिट फॉर टैट क्यों नहीं करते? देखिए, जहां तक पाकिस्तान, आप IND मिनिस्टर हैं, जितने लोग पाकिस्तान के यहाँ करके पैसा बनाते हैं उनमें से किसी ने आते हैं हमारे फेवर बोला? देखिए, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, और मैं अब क्योंकि आपने सरबजीत सिंह जी का मुद्दा उठाया है, क्योंकि बहुत ही एक दर्दनाक घटना हुई है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। सरबजीत सिंह जी 1990 में गिरफ्तार हुए, 1998 में NDA की सरकार बनी। जब लाहौर वाजपेयी साहब बस लेके गए तो क्या सरबजीत सिंह जी का मुद्दा एजेंडे पे था? 2003 में जब मुशर्रफ साहब आगरा आए तो क्या आप 2001 में जब मुशर्रफ साहब आगरा आए तो क्या सरबजीत सिंह जी का मुद्दा एजेंडे पे था? 2004 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इस्लामाबाद गए और कंपोजिट डायलॉग शुरू हुआ तब क्या सरबजीत सिंह जी का मुद्दा एजेंडे पे था? और 2005 से लेकर 2012 तक निरंतर और लगातार आप चिट्ठियां लिखते रहे। चिट्ठियां नहीं, शीर्ष नेतृत्व जो है यूपीए का, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, हमारे जितने विदेश मंत्री रहे हैं, चाहे नटवर सिंह जी हो, चाहे प्रणब मुखर्जी हो, चाहे SM कृष्णा हो, पाकिस्तान मैंने देखा वो आपका डॉसियर, आप लोगों ने डॉसियर बनाया, कितनी चिट्ठी लिखी, कितनी हाई लेवल मीटिंग हुई, उसके बाद सरबजीत सिंह की लाश दिल्ली में आई ना, हिंदुस्तान में आदमी तो नहीं वापस आया। देखिए, सवाल ये है, आप कह लेंगे हमने 50 चिट्ठियां लिखी, उसके बाद 2 जवान मार दिए, चमेल सिंह मार दिया गया। देखिए, सवाल ये है कि अगर कोई मुल्क अमानवीय बर्ताव करता है तो उस मुल्क को उस चीज का हिसाब देना पड़ेगा। पर जहां तक यूपीए सरकार का सवाल है, पिछले 9 साल में, चाहे मामला सरबजीत सिंह जी का हो, चाहे जो भारत के युद्ध बंदी है, जो 54 युद्ध बंदी है जो 1971 में वहां पे पड़े हैं, चाहे मामला बाकी कैदियों का हो, निरंतर और लगातार यूपीए की सरकार दबाव बनाती रही है। बनाती रही है। उसके बाद सरबजीत की लाश यहां पर आई है, वहां मार दिया गया। दूसरा सवाल तो वो लोग परसेप्शन का, NDA जो किया वो तो हार गए, लोगों ने हरा दिया उनको 2 बार, आप उसको लोगों ने पनिश कर दिया, ये बात मानते हैं। अब कब तक वो गाते रहेंगे, वो आपकी गाते रहेंगे, आप गाते रहेंगे। सवाल ये कि आप पाकिस्तान से, जैसे वाजपेयी सरकार ने छोटे मोटे कदम उठाए थे, एयरलाइंस उनकी बंद कर दी, एयर स्पेस बंद कर दिया था, वहां से कुछ वीजा बंद किया, आपने 2 दिन के लिए वीजा बंद किया। माफ कीजिएगा कि आपने 2-4 दिन के लिए वीजा बंद कीजिएगा। ये वही सरकार है जिस सरकार का आप जिक्र कर रहे हैं, जो आतंकवादियों को
कि मेहमान नवाजी करके खंडार छोड़ के आई थी। माफ कीजिएगा, आपने क्या कहते हैं छोटी मोटी उम्र में आपको हिस्ट्री शायद पूरी पता नहीं है। अगर पहली बार आतंकी छोड़े गए थे तो नरसिम्हा राव ने 4 छोड़े थे, याद है ना वो भी आपको। अगर उससे पहले वीपी सिंह ने छोड़े थे, तो वीपी सिंह नरसिम्हा राव आपकी सरकार थी, वीपी सिंह की सरकार नहीं थी, नरसिम्हा राव की सरकार की। वीपी सिंह की सरकार को समर्थन किसका था? भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, और साम्यवादियों का। 4 लोग जो छोड़े नरसिम्हा राव ने छोड़े थे। नरसिम्हा राव जी ने छोड़े थे, नहीं छोड़े थे, मुझे याद नहीं है। आप जब राजनीति में थे, राजनीति में था, पर हाँ क्योंकि आपसे उम्र में छोटा हो तो जितने आप वरिष्ठ हैं उतना नहीं हूं। पर मैं आपसे एक मतलब ये ऐसा कि हर सरकार अपनी सरकार, आपने कहा वाजपेयी साहब ने कि सरकार ने कदम उठाया था, माफ करना, छोटे कदम मैंने कहा उठाए। ऑपरेशन पराक्रम पूरे हिंदुस्तान की सेना को मोबिलाइज करके बॉर्डर पे खड़ा कर दिया, और उसके बाद उसके बगैर चूक करे सारी फौज को विड्रॉ कर लिया। माफ करना, जितना नुकसान भारत की कोएर्सिव डिप्लोमेसी का एनडीए की सरकार ने किया है, जितना कोएर्सिव डिप्लोमेसी के इंस्ट्रूमेंट्स को एनडीए सरकार ने ब्लंट किया है, किसी सरकार ने आप चाहते हैं कि कोएर्सिव डिप्लोमेसी नहीं होनी चाहिए, लोग हमारे अंदर 18 किलोमीटर नहीं पूरा करने दो मेरे को, और 19 किलोमीटर अंदर आ जाए, हमारे फौजियों के सर काट दें, वो कोएर्सिव डिप्लोमेसी हम नहीं करेंगे, हम उनके कहीं आइए हमारे घर में, हमारे मेहमान बनिए। इसके पीछे कब तक एनडीए या राजनीति दोनों पार्टियां करती रहेंगी? मैं पूछूंगा एक ब्रेक के बाद। तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं मनीष तिवारी से। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? कि आपने चीन की बात की, चीन पाकिस्तान दोनों की बात की। ठीक है, मैं चीन का जवाब देता हूं। सवाल यह है कि एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और उसके साथ साथ एक परसेप्शन लाइन है, जिसे हम अपनी सरहद मानते हैं और वो अपनी मानते हैं, जिसको चीन अपनी सरहद मानता है। और अक्सर ये होता है कि हम अपनी परसेप्शन लाइन तक जाते हैं, वो अपनी परसेप्शन लाइन तक आते हैं। तो आपको लगता है कि मिलिट्री एक्शन की दोनों तरफ कोई जरूरत नहीं है? पाकिस्तान और चाइना के लिए कोई स्टेज नहीं है। मुझे साफ तौर पे आपको एक बात कहना चाहता हूं कि चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे दक्षिण एशिया हो, ना चीन के हक में, ना पाकिस्तान के हक में, ना भारत के हक में यह बात है कि यहां पर लड़ाई हो या युद्ध हो। कोशिश ये होनी चाहिए, क्योंकि हमारी प्राथमिकताएं जो बातचीत से तय हो जाए। नहीं, हमारी जो प्राथमिकताएं हैं, हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, वो चुनौतियां आज भी ऐसी हैं कि उनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। अगर कहीं पर आपस में तनाव बढ़ता है, बेहतर यह रहेगा कि उसको बातचीत से हल कर लिया जाए। पर इसके साथ साथ मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति ये समझता है कि बातचीत की जब भारत बात करता है तो हमें यह क्षमता नहीं है कि हम अपनी एकता और अखंडता और प्रभुसत्ता की हिफाजत कर सके, तो फिर वो गलत फहमी है। पर मैं तो आपने इतना कम से कम 40 सेकंड का दे दिया जवाब। मैंने एक चाहिए कि इस वक्त आ नहीं कि जैसे आपने पीछे ग्रुप वीजा बंद किए थे, दोबारा शुरू कर दिए। आपको लगता नहीं कि कोई सिंबॉलिक एक्शन भी होना चाहिए जो मिलिट्री एक्शन ना हो, कि पाकिस्तान के साथ कल्चरल रिलेशन बंद करो, बिजनेस रिलेशन बंद करो, ताकि कुछ ना कुछ हो? कोई जरूरत नहीं है किसी की कोर्सिव, आप कहीं कोर्सिव एक्शन है। मुझे एक बात बताइए, मैं सीधी बात कर रहा हूं, जब कोई एक्शन की जरूरत है कि नहीं? जब भी एक्शन होना चाहिए, एक्शन सब्सटेंटिव होना चाहिए, सिंबॉलिक नहीं होना चाहिए। दिक्कत हमारी ये है कि आप लाहौर पे कब्जा करेंगे जाकर के। अभी वो दूसरी बात है। सवाल ये है कि पिछले इतने वर्ष से हम अपनी जो कूटनीति है वो सिंबलिज्म से चलाते रहे हैं। जब भी आप किसी पड़ोसी मुल्क के साथ बात करो, बात सब्सटेंटिव और ठोस होनी चाहिए, और इसलिए जरूरत पड़ेगी तो वो सब्सटेंटिव और ठोस बात है। मैं जो बार कह रहा हूं कि पंजाब इलेक्शन आ रहा है 2014 का या 2013 में भी हो सकता है। आपको लगता नहीं ये अश्विनी कुमार, सज्जन कुमार, ये सब जो इशू बन के इसको आप उस पॉलिटिकल दृष्टि से देख रहे हैं? एक्शन सब्सटेंटिव लोग चाहते हैं कि आप जैसे ने कहा कोर्सिव डिप्लोमेसी नहीं होनी चाहिए, अब जब होगा तो आप करेंगे, आप ये कह रहे हैं। सवाल ये है कि सिंबॉलिक अगर आपने दिखाना ये जनता के प्रति, जो सोनिया जी का है, जो है उन्होंने कई बार कहा जब भी करप्शन का केस हुआ हमने एक्शन लिया, आपको लगता नहीं सिंबॉलिक? अश्विनी कुमार 2000 मैं पूरी बात, अश्विनी कुमार, पवन बंसल ये पार्टी के कार्यकर्ता है, इन्होंने काम किया है, इनके ऊपर पर्सनल दाग आज तक पहली बार लगता नहीं कि पार्टी की इज्जत बचाने के लिए इनमें से किसी को सेक्रीफाइस अपना करना चाहिए? देखिए, जहां तक 2014 का पंजाब के चुनाव का संबंध है, 2014 में नहीं, मैं आपने शुरू पंजाब के चुनाव से किया था, तो मैं एक सीक्वेंस में जवाब दे रहा हूं। मैं एक सीक्वेंस में जवाब दे रहा हूं। वो तो जो अकाली दल भाजपा की सरकार का भ्रष्टाचार है, उससे कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी। जहां तक
वो तो पहले भी लग रहा था, आप हार गए असेंबली में, दूसरी बार रिपीट नहीं हुए आप। देखिए वो हमारी गलती है, वो हमारी गलती है। मैं इसको स्वीकार करता हूं कि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट थे, हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट थे। अच्छा, इसके बाद अश्विनी कुमार बंसल, देखिए जहां तक अश्विनी कुमार जी और पवन बंसल जी का सवाल है, जैसे मैंने पहले कहा कि जो ये समानांतर प्रक्रियाएं हैं, ये समानांतर प्रक्रियाएं नहीं चलनी चाहिए। यानी कि मीडिया नहीं चला है। नहीं, आज देखिए मीडिया रिपोर्ट करे, पर मीडिया ट्रायल नहीं होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं मीडिया ट्रायल नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पर्सन, एज ए स्पोक्सपर्सन ऑफ द पार्टी, मैं ये कह रहा हूं कि इसलिए अश्विनी कुमार जी का जहां तक वो 8 तारीख को जब उनसे तो अभी तक उच्चतम न्यायालय ने कोई सवाल नहीं पूछा। जो सवाल पूछे गए हैं वो लाल बहादुर शास्त्री का एग्जाम्पल दे रहा हूं, उनसे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था। देखिए सवाल ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने गलती की है तो जरूर कानून अपना काम करेगा, पर अगर किसी व्यक्ति ने गलती नहीं की है तो उसको जबरदस्ती, क्योंकि एक परसेप्शन बना दी जाती है, उसके लिए सजा दी जाए, ये मुझे ठीक नहीं। कर्नाटक में आपको क्या उम्मीद है कि आपकी पार्टी सरकार बनाएगी वहां? कर्नाटक में हमें उम्मीद है कि कर्नाटक के लोग कांग्रेस पार्टी को एक स्थायी मैंडेट, नेता तो आपका कोई है नहीं वहां। कौन सा हमारे पास होता ही नहीं, नेताओं की झड़ी लगी हुई है, हमको एक नेता ढूंढने की जरूरत थोड़ी है। वहां पर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं है, कदवर नेता, उनका एक अपना वर्चस्व है, उनके नेतृत्व में चुनाव पहले हार चुके हैं कई बार। आप देखिए चुनाव हारने जीतने से जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। ठीक है कि हम पंजाब का चुनाव हारे हैं, नहीं वर्चस्व कर्नाटक में कौन से नेता हैं आपके वर्चस्व? क्यों? आपके मोइली साहब हैं, कृष्णा साहब हैं, सिद्धारमैया हैं, आपके मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, मैं आपको ऑस्कर फर्नांडिस है, मैं आपको 20 नाम गिना सकता हूं कर्नाटक में। चलिए आप कर्नाटक के रिजल्ट तक आप देखते क्या है, आपको लगता है हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उससे हम करेंगे तीखी बात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।